गुड इवनिंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सूरज और आज की वीडियो में हम 1.3 के 7वें सवाल को हल करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने 6 तक सभी सवालों को हल किया था। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो साथ ही साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी मैथ से जुड़े सभी सवालों के हल वीडियो के रूप में मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। 7वें सवाल की बात करें तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ पर बताया जाता है कि 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा में टेस्ट में सही उत्तर देने के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर देने के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के हिसाब से आपको उत्तर देना है। तो चलिए 7वें सवाल का हम पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं कि सोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर देता है और 6 प्रश्नों का उत्तर गलत देता है, उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको बताया गया है, सही अंक आपको सही उत्तर देने पर आपको 5 अंक मिलेंगे। तो पहले सही उत्तर के लिए अंक मिलते हैं आपको 5। तो सही उत्तर कितने दिए हैं? मोहन ने 4 प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं, तो 5 चौके 20 अंक हो गए सही उत्तर के लिए। अब गलत उत्तर के लिए जो अंक दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं -2। तो गलत उत्तर दिए गए हैं जो सोहन की तरफ से, उनकी संख्या है गलत उत्तर की 6। तो 6 दूनी 12। तो यहाँ पर कुल अगर अंकों की बात करें तो जो सही उत्तर है वह 20 अंक प्राप्त करते हैं और जो गलत उत्तर है उन्हें 12 अंक दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पर इनका अंतर निकाल लेंगे तो कुल 8 अंक उसे प्राप्त होते हैं। तो चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7वें के दूसरे सवाल में कहा जाता है कि रेशमा ने 5 उत्तर सही दिए हैं और 5 उत्तर गलत दिए हैं। तो रेशमा के द्वारा सही अंक और गलत अंकों का हमें निर्धारण करना है। तो देखिए, सही उत्तर के लिए अंक 5 अंक दिए जाते हैं सही प्रश्न के लिए। तो हमने यहाँ पर जो रेशमा द्वारा किए गए हैं वह सवाल है 5, तो 5 पंजे 25 अंक हो जाते हैं। और गलत उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाते हैं और उसके द्वारा 5 ही उत्तर गलत दिए जाते हैं। तो 5 दूनी 10। तो इनका जो अंतर होगा वो होगा 25 - 10, यहाँ पर आ जाएगा 15। तो यानी जो रेशमा है उसे 15 अंक प्राप्त होते हैं। अब हिना ने कुल 7 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, जिसमें से 2 उत्तर उसने सही और 5 उत्तर गलत दिए हैं। सही उत्तर के लिए अंक 5 अंक और उसने 2 सही दिए, तो 5 दूनी 10। और गलत उत्तर के लिए अंक -2 दिए जाते हैं, यानी घटा के 2। और वो प्रश्न उसने 5 प्रश्नों के उत्तर उसने गलत दिए हैं, तो 5 दूनी 10। और यहाँ पर उसके कुल अंक की बात करें तो उनका अंतर निकलेगा 10 और घटा 10, यानी कि उसको एक भी अंक प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि कुल 0 अंक उसे प्राप्त हुए हैं। तो इसी तरह आप इन सवालों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने 8वें सवाल की तरफ। 8वें सवाल में यहाँ पर एक सीमेंट की कंपनी में सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपए प्रति बोरी की दर से लाभ होता है और स्लेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपए प्रति बोरी की दर से हानि होती है। तो यहाँ पर भी प्रश्न दिए गए हैं। तो 8वें का ए प्रश्न की बात करें, किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरी सफेद सीमेंट को बेचती है और 5000 बोरी सफेद स्लेटी रंग की सीमेंट को बेचती है, तो उसका लाभ अथवा हानि क्या होगा। तो यहाँ पर हमें लाभ और हानि निकालना है। तो सफेद सीमेंट पर लाभ, सफेद सीमेंट पर जो लाभ होता है उसकी कीमत है 8 रुपए और हानि जो होती है वो होती स्लेटी रंग की। तो स्लेटी सीमेंट पर हानि, तो देखिए जब हमें लाभ होता है तो हम उसको प्लस में लिखते हैं, यानी कि जमा करके लिखते हैं, और जब हमें हानि होती है तो हानि को हम लिखते हैं घटा का निशान लगा के। तो यहाँ पर जो हानि होती है वो 5 रुपए प्रति बोरी की दर से हानि होती है। तो अब यहाँ पर पहले प्रश्न में बताया गया है कि 3000 बोरी सफेद सीमेंट बेची गई है और 5000 बोरी स्लेटी रंग की सीमेंट बेची गई है, तो हमें उसका निर्धारण करना है। तो देखिए यहाँ पर सफेद सीमेंट पर लाभ, तो 5 रुपए प्रति दर की 8 रुपए प्रति दर की कीमत से 3000 बोरियां बेची गई हैं, तो 8 तिया 24,000 रुपए सफेद सीमेंट हो जाती है। अब स्लेटी सीमेंट पर हानि, सफेद जो सीमेंट थी उसके 24,000 रुपए आ गए और स्लेटी रंग की कीमत जो थी वो थी 5 रुपए, और 5 रुपए
घटा का 5 रुपए है क्योंकि हानि हो रही है, तो यहाँ 5 दिया 5,000 यहाँ पर बेची गई हैं। 5 पंजे 25,000, तो यहाँ पर घटा का 25,000 आ जाएगा क्योंकि हमें हानि हुई है। तो हानि जो हुई है हमें वह हुई है 25,000 माइनस 24,000, तो कुल हमें 1,000 रुपए की हानि हो गई। तो देखिए यहाँ पर सफेद सीमेंट 24,000 रुपए में बेची गई थी और सलेटी रंग की जो सीमेंट थी वो 25,000 रुपए की बेची गई थी। तो यहाँ पर हमें 1,000 रुपए की हानि हो जाती है। तो अब बढ़ते हैं सवाल 8वें के बी की तरफ। यदि बेची गई सलेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को सलेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि उसे लाभ हो और ना ही हानि हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें समझने वाली बात क्या है कि जो सीमेंट की बोरियां हैं वो 6400 सीमेंट की बोरियां हैं और जो एक बोरी की कीमत है वो 5 रुपए है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये निर्धारण कर लेते हैं कि हमारे पास कितना टोटल हानि हो रही है। तो देखिए यहाँ पर सीमेंट की बोरियां जो है वो सलेटी सीमेंट की है। सलेटी सीमेंट की बोरियां, सलेटी सीमेंट की जो बोरियां हैं वह कितनी हैं? 6400 हैं। उसके बाद 6400 के हिसाब से हमें हानि जो हो रही है तो हानि वो कितने रुपए की हो रही है? 5 रुपए की। तो अब हम जरा क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे 6400 गुणा में 5। टोटल 32,000 रुपए की हमें हानि हो जाएगी। तो यहाँ पर ना लाभ होना चाहिए और ना ही हानि होनी चाहिए। हमें कितनी बोरी बेचनी होंगी, सवाल में यही कहा गया कि सलेटी रंग की कितनी बोरी बेचनी होंगी कि हमें ना तो लाभ हो और ना हानि हो। तो देखिए लाभ वाले कीमत की बात करें तो लाभ वाली कीमत यहाँ पर हमें दी गई है 8 रुपए। तो क्यों ना हम इस 32,000 को 8 रुपए से ही भाग कर दें तो हमें कुल बोरियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर ना लाभ ना हानि की स्थिति में तो हमारे पास कुल जो कीमत थी वह थी 32,000 रुपए। अब लाभ हमें 8 रुपए की कीमत पे हो रहा था तो हम इससे 8 से ही से भाग करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, लाभ निकालना है यहाँ पर और ना हानि होनी चाहिए। तो हम लाभ वाली कीमत से इसे भाग कर देंगे। 8 चौक 32, तो 4,000 बोरियां हमें बेचनी होंगी। इसके बाद बढ़ते हैं 9वें सवाल की तरफ। तो 9वें सवाल में यहाँ पर आपको खाली स्थान दिए जाते हैं जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं। मैं आपको 1-2 सवाल करके बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए -3 गुणा का निशान, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाता है और 27। यहाँ पर आपसे कहा जाता है कि -3 को आप किस संख्या से गुणा करेंगे कि आपकी जो संख्या है वो 27 आ जाए। तो सबसे पहले देखिए 3 के पहाड़े में 27 कब आता है? 3 के पहाड़े में 27 आता है 9 बार में, लेकिन यहाँ पर माइनस की संख्या है और ये प्लस की संख्या है तो हमें यहाँ माइनस की संख्या से ही इसे भाग करना होगा, गुणा करना होगा। 3 निम 27 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा या फिर आप माइनस माइनस को काट भी सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको इन सभी सवालों को करना है, आप इन्हें बड़े आराम से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे फिर एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।